मैं भुवनेश हूँ और हम विधानसभा महा उपचुनाव की महा कवरेज के तहत सुर्खी सीट में, सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहाँ से भी एक चेहरा जो मैदान में है। दरअसल मार्च का महीना था और भोपाल से एक प्लेन उड़ता है, बेंगलोर पहुँचता है। 22 विधायक उसमें होते हैं और वहीं से कमलनाथ सरकार के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। उन 22 में से एक चेहरा बड़ी प्रमुखता के साथ नजर आता है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास साथी और वर्तमान तब भी परिवहन मंत्री और अब भी परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत सुर्खी सीट से मैदान में है। कांग्रेस से अब बीजेपी। मैं सबसे पूछता हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप तो हमारी जनता से पूछिए। हर व्यक्ति कहता था गोविंद भैया आप आदमी अच्छे थे पर पार्टी गलत पकड़े थे। अच्छा, सही ये कहते थे। सही पार्टी में तो आप आए हैं। आप मुझे जनता की भावनाओं का पता आप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लोग लगाव करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, लोगों के सुख दुख पार्टी। आज देखिए, मोदी जी ने किसानों के लिए सम्मान किया, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दिया, महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन दिए, गरीबों को कुटी दी, शौचालय दिए। शिवराज सिंह जी ने 4,000 रुपया किसान सम्मान निधि को और बढ़ा दीजिए, अब किसानों को 10,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन ये सब तो उन्होंने उज्ज्वला योजना पहले भी दी थी, लेकिन सबके बावजूद भी तो आप अच्छे खासे मतों से सुर्खी से जीते थे ना कांग्रेस से। मैं तो जीता था, मेरे व्यक्तिगत संबंध सुर्खी में बहुत हैं। सुर्खी से मेरा 25 साल पुराना नाता है। वो तो हमारे संबंध ना होते आज सुर्खी विधानसभा के 80% कांग्रेसी भाजपा में आ गए, हमारे इससे आ गए। लेकिन वो कहते हैं कि साहब भाजपा अच्छी पार्टी है, आप सही जगह आप आए हो। ये कांग्रेस के लोग तो आपको कहते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं और गलत पार्टी में थे। अब आप भाजपा में हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता क्या कहते हैं? भाजपा के कार्यकर्ता बहुत मेहनती कार्यकर्ता है और हमारे साथ काम कर रहा है। वो भी कहते थे, सुर्खी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता कहते थे, कई लोगों ने मुझसे कहा कि काश ऐसा नेता हमारी पार्टी में होता। जी, लेकिन आपने किसानों की बात की। शिवराज सिंह जी कर्ज माफी के तो फेवर में नहीं है और पिछला चुनाव जब आप गए थे तो कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था, इसको तो मानेंगे आप। अब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे? जो लोग पूछेंगे ना 2 लाख होंगे नहीं होंगे। कि कर्ज माफी एक मुद्दा था, लेकिन कर्ज माफी पूरा शिवराज भाजपा अपने हमारे कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी क्या किया? किसी किसान से पूछ लो आप, या किसान खड़े हुए हैं, 2 लाख तक का कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ। 25,000, 50,000, 40,000 और इसके बावजूद भी मैं तो सहकारिता मंत्री रहा हूँ। जी, झूठे प्रमाण पत्र दे दिए, बैंक में 1 पैसा नहीं। तो छलावा पे छलावा हो रहा था किसानों के साथ में। किसान तो अब समझ रहा है किसान हितैषी कांग्रेस नहीं, किसान हितैषी भाजपा है। सुर्खी सीट जो है बहुत बड़े बड़े आपके समय विट्ठल भाई पटेल भी वहाँ से चुनाव लड़े, हमेशा बड़े चेहरे दिए सुर्खी सीट ने। लेकिन मैंने जब देखा कि गांव में अभी भी सड़कों की कुछ समस्या है, बुनियादी समस्या है, किसानों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं अभी बरकरार। सुर्खी में 25 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ने गया था तो मेरे पास एक महिंद्रा गाड़ी होती थी। जी, उस महिंद्रा जीप में मैं गेंती, फड़ुए और तसला रखता था। कई रोड में हम खुद खुदवाते, तब गाड़ी बढ़ती थी। आज सुर्खी में आप जाइए, सुर्खी विधानसभा के हर गांव में सड़कें हैं। एक भी गांव नहीं बचा जहां शायद सड़क ना हो। मैंने तो गांव तो क्या, खेत तक सड़क बनवा दी है। अब तो आपके पास गाड़ी भी चेंज हो गई होगी, अब तो स्कॉर्पियो है, आपके फॉर्च्यूनर है आपके पास। हमारे पास महिंद्रा गाड़ी आज भी हमारे उस जमाने की गाड़ी है, उससे हमें बहुत लगाव है। परिवहन मंत्री हैं आप। मैं एक बस सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप तब भी परिवहन मंत्री थे और अब इसी शर्त पर आए कि बनूंगा तो परिवहन मंत्री। आपका जो विभाग है वो जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो उसमें बहुत उसको लेकर बहुत सारी, यूँ मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि बदनामी हो जाती है। तो उस सूरत में क्या आपको नहीं लगता, मैं खासतौर पर नितिन गडकरी जो कि अब आपकी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और देश के परिवहन मंत्री हैं, उनकी उस बात को कोट करूंगा जिसमें खुद उन्होंने कहा था कि जितने भी टोल बैरियर्स हैं ये भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे ने खत्म होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? युवा हैं, साफ राजनीति की बात करते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे कार्यकाल में कहीं कोई शिकायत नहीं आई, ना ऐसी कोई बात है। और गडकरी जी देश के बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ के किया होगा। और चुनाव बाद मैं गडकरी जी से स्वयं मिलना चाहूँगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कांग्रेस में था तब भी उनकी बहुत इज्जत करता था। जी, एक बात और है, आपने भी रामशिला यात्राएं निकाली। लोगों ने कहा कि जब असली निकल रही थी तब तो गोविंद जी उसमें एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब रामशिला यात्रा चुनाव के लिए निकाली। देखिए, रामशिला यात्रा जब निकली थी उस समय मैं छोटा था, मैं पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहा हूँगा। मैं समझता हूँ ये 35 साल पहले की बात है। जी, पर रामशिलाएं जब मेरे क्षेत्र में निकली, लोगों की आस्था मैंने देखी। हर आदमी रामशिलाओं के
पाँव छू रहा है, गांव-गांव में घर-घर में महिलाएं कलश रखे हैं। तो ये राम हमारे आराध्य हैं और सब खुश हैं कि रामलला लिखने के बाद में हमारी रामललाएं अयोध्या जाएंगी और अयोध्या में लगेंगी। चुनाव बाद मैं दिवाली बाद स्वयं अयोध्या जाऊंगा और रामललाओं को वहाँ समर्पित करूंगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस सब सभाओं में खूब कह रही है कि पैसे ले लिए, बिक गए, वफादार, गद्दार, बिकाऊ, टिकाऊ, ये सब बातें, मैं रिएक्शन जानूंगा, सीधी बात। अब तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अगर कांग्रेस के भाजपा के प्रत्याशी पारुल साहू कांग्रेस में आई है तो क्या वो बिक गई? प्रेमचंद गुड्डू भाजपा से कांग्रेस में आया तो क्या वो बिक गया? कन्हैयालाल शर्मा बमोरी में आया तो क्या बिक गया? ग्वालियर में तोमर आया तो क्या बिक गया? ये फालतू की बातें हैं। चुनाव में दलों के मायने नहीं रहे। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। हमारे विधानसभा में अब कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में चले गए तो वो भी तो कहीं से लाएंगे ना। हमारे विधानसभा में 4 महीने किसानों से, पटेल से, कुशवाहा से, यादवों से, बेचारों से संघर्ष कराया, टिकट नहीं दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी मिलते हैं बाहर से। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। न एकाऊ है, न बिकाऊ है, न टिकाऊ है, न दल बदलू है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। चलिए, और अपना मुद्दा स्पष्ट है। हमारा मुद्दा विकास है। विकास के लिए हम सब एक हैं। पूरी सुर्खी शिवराज जी और सिंधिया जी, सिंधिया और शिवराज दोनों विकास के मसीहा हैं और दोनों की सोच प्रगतिशील मध्य प्रदेश हो, विकासी मध्य प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई हमसे बात करने के लिए। तो सुर्खी सीट का जायजा लेते हुए गोविंद राजपूत जो कि हाई प्रोफाइल प्रत्याशी हैं, अपनी उत्साह, कॉन्फिडेंस से लवरेज दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, क्योंकि 3 नवंबर को मतदान है और 10 को नतीजे हैं, जनता जो होती है बहुत चुप होती है, बहुत खामोश होती है, नतीजों से पहले कुछ बोलती नहीं है, बोलती भी है तो बहुत सधे हुए शब्दों में, लेकिन हाँ, उसका मत जो होता है वो निर्णायक होता है। तो देखने की बात होगी। सुर्खी सीट का जायज़ा हम लगातार ले रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमें लाइक कीजिए, MP तक को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।